यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हाथों में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लिए ये कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? जहां तक नजर जाए वहां तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली भीड़ कहां से आई? ये सब क्या हो रहा है? ये सब आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। दरअसल हिंदू राष्ट्र की मांग करती है महाभीड़ पड़ोसी देश नेपाल में सड़क पर आ गई। पड़ोसी देश नेपाल का जोश बहुत हाई है। नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये आज की काठमांडू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हिंदू राष्ट्र को लेकर भारी जन सैलाब सड़क पर आ गया। आप तस्वीर देखिए बॉस, पूरा सड़क जाम है। ये सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं नेपाल में। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इन लोगों का तर्क है कि जब नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं तो फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में हर्ज कैसा है? इन लोगों की मांग है कि नेपाल को फिर से आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दरअसल 17 साल पहले 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। इस दौर में नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद राजशाही को खत्म करके हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटा दिया गया और नेपाल को सेक्युलर देश घोषित कर दिया गया। इस इतिहास के बारे में आपको आगे बताऊंगा। दरअसल नेपाल की इन तस्वीरों को देखकर आज वहां की ओली सरकार का तनाव भी बढ़ गया। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह 2 महीने बाद काठमांडू लौट आए हैं। ये पिछले 2 महीने से नेपाल के अलग अलग इलाकों में हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन आज अपने राजा के स्वागत के लिए लोगों की भीड़ नेपाल एयरपोर्ट पहुंच गई। इन लोगों की मांग है कि राजा ज्ञानेंद्र को फिर से नेपाल की सत्ता पर बैठाया जाए ताकि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में नेपाल के लोग ये नारे लगा रहे हैं कि राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र शाह वही शख्स हैं जिन्हें 2008 में नेपाल की सत्ता से हटाकर राजशाही को खत्म किया गया। 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन माओवादी आंदोलन और वामपंथी विचारधारा के चलते नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि नेपाल के लोग पिछले कई सालों से नेपाल की चुनी हुई सरकारों से नाराज चल रहे हैं। 2008 से अब तक पिछले 17 सालों में नेपाल में 17 साल में 13 सरकार बदल चुकी है। नेपाल की सरकारों के भारी भ्रष्टाचार और गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर लोग फिर राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का तर्क है कि जब ताकतवर देश खुद को ईसाई या इस्लामिक देश कह सकते हैं तो नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? पिछले कई सालों से राजा ज्ञानेंद्र भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार यह मांग बहुत ज्यादा मजबूती से हो रही है। कई छोटी बड़ी पार्टियां इस पर जनमत संग्रह की मांग कर रही हैं। नेपाल में कैसे बवाल मचा हुआ है, इसकी एक झलक देखिए। नेपाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का हिंदू राष्ट्र के अलावा एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी आप देख रहे हैं वहां पे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए। कई तस्वीरों में वहां पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिख रही। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है नेपाल में? दरअसल नेपाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का हिंदू राष्ट्र के अलावा एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी। गोरखनाथ मठ का नेपाल के राज परिवार से पुराना नाता रहा है। नेपाल का पूर्व राज परिवार खुद को गोरखनाथ संप्रदाय से जोड़ता है। दरअसल नेपाल नरेश स्वर्गीय राजा वीरेंद्र गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति पर विशेष पूजा करते थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राजा वीरेंद्र के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद गोरखनाथ मठ ने राहत कार्यों में मदद की थी। इसके अलावा भूकंप की वजह से टूटे मंदिरों के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था। 2017 में नेपाल में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित भी किया था। पिछले महीने महाकुंभ में सीएम योगी के निमंत्रण पर राजा ज्ञानेंद्र प्रयागराज आए थे। पिछले कुछ सालों से नेपाल के कुछ हिंदूवादी संगठन और राजावादी नेता देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने की अब मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर नेपाल में चल रहे आंदोलन की एक तस्वीर आज बहुत वायरल हो रही है। तस्वीर नेपाल की सड़कों पर लोगों की भीड़ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आया कि नेपाल में सीएम योगी का क्या रोल है? यहां लोगों की भीड़ अपने हाथों में सीएम योगी का पोस्टर लेकर क्यों चल रही है? दरअसल नेपाल में भी सीएम योगी की पहचान एक मजबूत हिंदूवादी नेता के तौर पर है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर अपना पक्ष रखते हैं,
उससे नेपाल के लोग बहुत प्रभावित थे। 2008 में जब नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटाया गया था, तब भी योगी आदित्यनाथ ने इसका बहुत विरोध किया था। इसके बाद 2015 में जब नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, इसका भी योगी आदित्यनाथ ने भारी विरोध किया था, क्योंकि योगी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के पक्षधर थे। राज परिवार अब भी गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। नेपाल के राजा के राजमहल के पास ही गुरु गोरखनाथ की गुफा थी। उस समय के राजा पृथ्वी नारायण शाह गुरु गोरखनाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे। राजा पृथ्वी नारायण की भक्ति से खुश होकर उन्हें नेपाल को एकजुट होने का वरदान दिया। तभी से गुरु गोरखनाथ को राज परिवार से खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा भी तेजी से शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही। गोरखपुर के मठ में नेपाल के शाही परिवार की तरफ से प्रसाद के रूप में खिचड़ी भेजी जाती है। भाई, ऐसा कनेक्शन है गोरखनाथ मठ का और गोरखपुर के इस मठ का और नेपाल का। मकर संक्रांति के दिन गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं, तो दूसरी खिचड़ी आज भी नेपाल नरेश की तरफ से चढ़ाई जाती है। कई बार नेपाल नरेश खुद खिचड़ी चढ़ाने यहां भारत आए, नहीं तो उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि यहां पर आकर खिचड़ी चढ़ाता है। उसको यहां से नेपाल की सुख शांति के लिए महारोट का प्रसाद दिया जाता है। नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका को अपने मुकुट पर बना रखा था। इतना ही नहीं, नेपाल के सिक्कों पर गुरु गोरखनाथ का नाम लिखा हुआ है। तो आप सोचिए नेपाल का और योगी जी का क्या कनेक्शन है, उनके मठ का क्या कनेक्शन। और इसीलिए वहां योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी नेपाल गए। उस दौरान सीएम योगी ने जो बात कही थी, उसके बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई। सुनिए योगी ने क्या कहा था। नेपाल आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। यह पहचान कभी भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से, बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण सहदेव जी की कृपा से, नेपाल के एकीकरण के माध्यम से आप सबको प्राप्त हुआ था। आज नेपाल को बांटा जा रहा है। हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। एक नेपाल ने, स्वतंत्र नेपाल ने दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की इस हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। नेपाल के हिंदू संगठनों का तर्क है कि अगर सनातन को बचाना है तो सेक्युलर कहने से काम नहीं चलेगा। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 10 साल में मुस्लिम और ईसाई आबादी की हिस्सेदारी हिंदू और बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में बढ़ी है और हिंदू और बौद्ध आबादी घटी है। साल 2011 और 2021 के सेंसस के मुताबिक अगर आप देखें तो हिंदुओं की आबादी 2011 में 81.3% थी, 30, जो घटकर 81.19% रह गई। अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म की, उनकी आबादी 9% के आसपास थी, जो घटकर 8.2% रह गई। मुस्लिम आबादी 4.4% से बढ़कर 5.09% हो गई, और जो ईसाई मात्र 0.1% आबादी होती थी उनकी, वो ऑलमोस्ट 2% के करीब पहुंच गई। तो कई लोगों को लग रहा है भाई हिंदू आबादी घट रही है, और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल को फिर से घोषित कर देना चाहिए। नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन को पीएम ओली का कहना, इस प्रदर्शन पर पीएम ओली का कहना है कि अगर पूर्व राजा को लगता है कि वो लोकप्रिय हैं तो उन्हें संविधान का सम्मान करते हुए अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। ओली आगे कहते हैं कि आजकल कुछ लोग राजशाही की वापसी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। राजशाही अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है, इसकी वापसी की कोई संभावना नहीं। यानी नेपाल में बहुत तेजी से दिख रहा है कि सड़क पर लोग आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं।